सरता सब पुनीत जल भयई, खग मृग मधुप सुखी सब रयई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सो शैल गिर जागृह आई, जिम जनु राम भगत के पाई। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नित्य नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाई। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो एक कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन से चावा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। निज सौभाग्य बहुत गिर भरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता की दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजर बिहारी। और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बियसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। वह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सुंदर सहजे सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पिये प्यारी। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। सदा अचल करे यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। हुई यही पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत यसी धारा। सहल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अबे अवगुण द्वेचारी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो
दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, अगुण अमान, मान मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कह मिली, परी हस्ते असिरे की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुन गिरा सत्य जी अजानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। नारद हुए भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्ष के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। कोई नम्रता कोई नम्रसा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धर राखा। उपजेऊ शिव पद कमल सनेऊ, मिलन कठिन मन भाषण देऊ। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुन जाई। झूठ न होई देव ऋष बानी, सोचे दंपत सखी सयानी। देवर्ष की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। उरे धर धीर कहे गिर राऊ, कहो नाथ का करिए उपाऊ। कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नांग मुनि, को न मेट निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो दैव सहाई। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जस वर मैं बरन्यो तुम पाई, मिलई उमा तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पई मैं अनुमाने। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए
तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। जो ऐसे जिसयन हरे करही, बुध कछुतिन कर दोष न धरही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिनके मंद कहते को नाई। शुभ अरे अशुभ सलिल सब भयई, सुर सर को अपुनीत न कयही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरे सर की नाई। जो अशेष का करई नरे, जड़ विवेक अभिमान। परई कलप भरी नरक मुँह, जीव की से समानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृत बारुण्य जाना, कबहु न संत करही ते ही पाना। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसी। शंभु सहजे समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वह भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। दुराराध्य पे आहे महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। इच्छित फल बिनु शिव अब राधे, लही न कोटि जोग जप साधे। अस कई नारद सुमेरे हरि, गिर जई दीन असीस। हुई कल्याण अब संशय तजो गिरी से। मंगल भवन अमंगल हारी, जबों सो दशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा।
कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगे ले चरित सुनऊ जैसे भयऊ। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। पति ये एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विबाहु सुता अनुरूपा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। नत कन्या बरु रहो कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो न मिली है बरु गिर जही जोगू, गिर जड़ सहज कहिए सब लोगू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। सोई विचारे पति करे वो विवाहू, जे न बहोरी होई उरदाहू। अस कई परी चरण धर सीसा, भोले सहित स्नेह गिरीसा। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। बारु पावक प्रकट ऐसा सिमाही, नारद बचन अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जई, सोई करही कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रिय, सब सोचे छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाय सिखावन देहू। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। करे सो तप जेहि मिलई महेशु, आन उपाय न मिटिय कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। अस विचार तुम तजऊ असंका, सबई भांति शंकर वकलंका। सुन पति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारई बारी लेते उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी
तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखदे बोली मृदुबानी। सुनई मातु मैं दीख असे, सपन सुनाऊं तोई, सुंदर गौर सुविप्रवरे, अस उपदय शिव मोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। माँ सुने, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है।